हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, यूपी पीसीएस के हम सेट एक लेकर आए हैं करंट अफेयर के, जिनमें बजट के क्वेश्चन है, क्योंकि पीसीएस में जो है 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे ही जाते हैं। तो ऐसे हम आप सभी को 10 सेट कराएंगे, टोटल 500 क्वेश्चन होंगे। तो आज का हमारा जो बजट का है, तो हम 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं बजट में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा आप सभी लोग। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया था? बताइएगा, कब पेश किया गया था जो 2023-24 का बजट था? 31 जनवरी 2023, 28 फरवरी 2023, 1 फरवरी 2023, इनमें से कोई नहीं। तो कब पेश किया गया था मित्रों? ये 1 फरवरी 2023 से। ठीक है, 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? तो कितना बजट आकार इसका है? 45,09,037 करोड़, 45,03,097 करोड़, 45,03,079 करोड़। तो कितना बजट पेश किया गया था मित्रों? टोटल ये 45,03,097 करोड़। ठीक है, 45,03,097 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च कितना अनुमान लगाया गया है? यानी राजस्व खर्च कितना अनुमान लगाया गया है? 35,02,136 करोड़, 26,32,281 करोड़, 18,70,816 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो क्या अनुमान लगाया गया है राजस्व खर्च का? बजट में कितना अनुमान आएगा? ये आएगा 35,02,136 करोड़। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? यानी जो अगला 2023-24 का वित्त वर्ष बजट होगा, उसमें कितना अनुमान लगाया गया है कि बजट की प्राप्ति होगी राजस्व की? 35,02,136 करोड़, 26,32,281 करोड़, 18,70,816 करोड़, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या अनुमान लगाया गया है मित्रों कि राजस्व की प्राप्ति कितनी होगी अब की बार? तो ये 26,32,281 करोड़ की, इतना अनुमान लगाया गया है। ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, अनुमान लगाया गया है, क्योंकि वित्त वर्ष में अगले जो वित्त वर्ष होता है उसमें अनुमान ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई, जिसे क्या नाम दिया गया? देखा, 2023-24 जो प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं बजट में, उन्हें क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है? सप्तवर्षी, सप्तमहाऋषि, सप्तमुनि, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो क्या अनुमान लगाया गया है कि 7 प्राथमिकताएं जो हैं, ये सप्तऋषि इन्हें कहा गया है। ठीक है, सप्तऋषि, इन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं या सप्तऋषि से संबंधित हैं। अब देखिएगा, इनमें कूट है, ये मिलान करना पड़ेगा कि कौन कौन से ये 7 हैं। तो समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, या वित्तीय क्षेत्र, युवा शक्ति, भारत प्रगति, हरित विकास, सक्षमता को सामने लाना, अवसंरचना एवं निवेश। तो आप बताइएगा, इनमें से कौन सा कोड सही है? कौन सा सही है मित्रों? ये सी सही होगा। ठीक है, सी। 1 2 3 4 5 6, बाकी जो 7वां है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? तो इस बजट में सिकल सेल एनीमिया जो है, वो उसका उन्मूलन करने के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है? सिकल सेल एनीमिया का मतलब जानते हैं? एनीमिया का ये जो आरबीसी होता है, गोल होता है, इस बीमारी में क्या होता है, ये हाशिए का आकार का हो जाता है। ठीक है, हाशिए का आकार का, ऐसे। तो बताइएगा, कब इसे खत्म करने का अनुमान लगाया गया है? 2025 तक, 2030 तक, 2047 तक, या इनमें से कोई नहीं। तो कब किया गया है मित्रों? ये 2047 तक। ठीक है, 2047 तक इसे खत्म करने का
लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? कौन सी योजना इनमें से शुरुआत की गई 2023-24 के बजट में? ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 या अमृत धरोहर स्कीम, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी योजना शुरुआत की गई है मित्रों? ये की गई है सभी, ठीक है, ये सभी योजनाएं शुरू की गई हैं। ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अमृत धरोहर स्कीम है, और इनमें से एक से अधिक, ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा आप सभी लोग, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है? कहेगा उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल का उत्पादन, ठीक है, ये कब घोषणा की गई? कौन सी? आत्मनिर्भर बागवानी स्वेच्छा पौध कार्यक्रम, आत्मनिर्भर बागवानी कार्यक्रम, आत्मनिर्भर सतत बागवानी कार्यक्रम, इनमें से एक से अधिक। तो कौन सी फसल उत्पादन के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरुआत किया गया है मित्रों? ये किया गया है आत्मनिर्भर बागवानी स्वेच्छा पौध कार्यक्रम। याद रखिएगा, आत्मनिर्भर बागवानी स्वेच्छा पौध कार्यक्रम शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है? इनमें से कौन किसकी चर्चा की गई है? पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया। ऑप्शन बी है उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं और 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन बैंक खाते खोले गए हैं। इनमें से एक से अधिक, तो क्या हो जाएगा इनमें से? ये सभी हो जाएंगे, ठीक है, ये इनकी सभी की चर्चा की गई है। यानी ये जो डाटा दिया गया है 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया है पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत, ये भी सही है, और जो उज्ज्वला योजना है के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिया गया है, ये भी सही है, और 47.8 करोड़ जो जन धन बैंक खाते खोले गए हैं, ये भी सही है, तो ये सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटकर कितनी कर दी गई है? कितनी कर दी गई है? 2, 5, 4, या इनमें से कोई नहीं? तो कितने स्लैब्स किए गए हैं? ये 5 स्लैब्स कर दिए गए हैं व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में, ठीक है, पहले 6 थे, अब इन्हें 1 घटाकर 5 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि यानी यूआईडीएफ की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? जो शहरी अवसंरचना विकास निधि है, ये किस बैंक द्वारा इसका प्रबंधन किया जाएगा? एशियाई विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, भूमि सुधार बैंक, इनमें से कोई नहीं? तो किसमें किया गया है मित्रों? कौन सा बैंक प्रबंधन करेगा इसका? ये राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा, ठीक है, राष्ट्रीय आवास बैंक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? 5G जो सेवाएं एप्लीकेशन आएंगी, इस कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? 100, 200, 500, या इनमें से कोई नहीं? तो कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे मित्रों? ये 100 लैब्स, ठीक है, 100 लैब्स की स्थापना की जाएगी, तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी बताइएगा। जो नेचुरल एग्रीकल्चर होगा, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन के कितने किसानों को सहायता प्रदान करेगी? 1 करोड़ किसान, 10 लाख किसान, 5 करोड़ किसान, इनमें से कोई नहीं? तो कितने किसानों की सहायता करेगी? ये 1 करोड़ किसान की, ठीक है, उनको प्रोत्साहित करेगी कि प्राकृतिक रूप से खेती की जाए और उनकी सहायता भी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, कुशल युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल
सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की है? कहेगा कुशल युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसर पर उपलब्ध कराने के लिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित की जाएगी। कितने की जाएगी? 101, 30, 31, इनमें से कोई नहीं। तो कितने सेंटर स्थापित किए जाएंगे मित्रों? किए जाएंगे 30 सेंटर। ठीक है, 30 सेंटर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को मोटे अनाज, जिन्हें श्री अनाज भी कहते हैं, ठीक है, मोटे अनाज को श्री अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्ट केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान जोधपुर, भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, या इनमें से एक से अधिक? तो कौन सी इनमें से सही हो जाएगा मित्रों? ये सही हो जाएगा भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। ये जो उत्कृष्टता केंद्र होगा ये यही बनाएगा, ये संस्थान। ऑप्शन ए, मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, देखिएगा आप सभी लोग, 17वां क्वेश्चन हमारा है, बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइएगा इनमें से, आप देखिएगा अच्छे से कि कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है। 6000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम भत्ता, पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। सरकार को सबसे ज्यादा धन जीएसटी से आता है। सरकार को सबसे ज्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है, या इनमें से एक से अधिक? तो क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा, एक से अधिक। और कौन कौन है वो? बी और सी। ठीक है, यानी सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी जो है, धन जो है जीएसटी से आता है, ये सत्य नहीं है। और ना ही सरकार सबसे ज्यादा खर्च केंद्रीय योजना पर करती है। ठीक है, ये दोनों गलत हो जाएंगे, केवल एक ये सही है और एक ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, बजट के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तय कितने, सरकार ने कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, यानी आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत? 500, 534, 554, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा मित्रों? ये 500। ठीक है, 500 प्रखंडों को शामिल करेगी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करेगी सरकार। तो कितने स्थापित की जाएंगी? 1, 2, 3, या इनमें से कोई नहीं? तो कितने किए जाएंगे मित्रों? 3। ठीक है, 3 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में किया गया आई गॉट कर्मयोगी क्या है? कहेगा आई गॉट, IGOT कर्मयोगी क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र, कृत्रिम ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच, राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय, इनमें से एक से अधिक? तो क्या हो जाएगा इसमें से? इसमें से राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा, ये होगा कृत्रिम। ठीक है, क्योंकि देखिए आप लोग, कृत्रिम ऑनलाइन प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? 2023-24 के बजट में रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? 2.05 लाख करोड़, 2.2 लाख करोड़, 2.4 लाख करोड़, या इनमें से कोई नहीं? तो कितना रखा गया है मित्रों?
ये रखा गया है 2.4 लाख करोड़। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? यानी कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए क्या निर्णय लिया गया है? 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, 34,000 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, इनमें से एक से अधिक। तो क्या निर्णय लिया गया है मित्रों? ये लिया गया है, ये सभी सही है। ठीक है, सभी सही हैं। ये सभी निर्णय सरकार द्वारा बजट में लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो कितना निर्धारित किया गया है? 19 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 21 लाख करोड़, या इनमें से कोई नहीं। तो कितना निर्धारित किया गया है मित्रों? ये 20 लाख करोड़। ठीक है, पशुपालन और डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए। ठीक है, 20 लाख करोड़ इतना ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है, किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु यह समर्पित है? पीवीजीटी विकास मिशन, ठीक है, किसके लिए संबंधित है? संवेदनशील जनजाति समूह, ट्रांसजेंडर समूह के लिए, निर्माण कार्य में लगे मजदूर वर्ग, इनमें से एक से अधिक। तो किसके लिए समर्पित है योजना? योजना समर्पित है संवेदनशील जनजाति समूह के लिए। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों की जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे के अनुमानित होगी? कहेगा कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे के अनुमानित होगी? जीएसडीपी 3%, 3.5%, 4.5%, या इनमें से कोई नहीं। तो कितना अनुमानित किया गया है मित्रों? ये 3.5% यानी 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? बताइएगा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किसके अंतर्गत किया जाएगा? कृषि, किसके लिए? ठीक है, किस क्षेत्र के लिए? कृषि के लिए, कौशल विकास, सेवाएं, या इनमें से एक से अधिक। तो किसके लिए किए जाएंगे मित्रों? ये एग्रीकल्चर यानी कृषि के लिए किए जाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन श्री अन्न, यानी श्री अन्न अभी बताया कि मोटे अनाज को कहते हैं, श्री अन्न से संबंधित नहीं है? भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज, ये मोटे होगा, मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, इनमें से एक से अधिक। तो क्या सही हो जाएंगे मित्रों? ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है। ठीक है, बाकी ये उत्पादक तो है सबसे बड़ा, और संयुक्त राष्ट्र ने यानी यूनाइटेड नेशन ने 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया था। ये दोनों सही होंगे, बाकी तीसरा सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल, ठीक है, मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तटीय रेखा को सुंदर बनाने से संबंधित, तटीय रेखा पर पौधरोपण से संबंधित, तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण संबंधित, इनमें से एक से अधिक। तो क्या सही हो जाएंगे? ये तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौध का रोपण। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? किस योजना पर बजट इतना बढ़ाया गया है? 66,000 पहले था, ये 66% अब बढ़ाकर 79,000 करोड़ कर दिया गया है। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना,
इनमें से एक से अधिक, तो कौन सी योजना है ये मित्रों? प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना पर 66% से अधिक बढ़ाया गया है कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, और 79,000 से अधिक कर दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा बताइएगा। राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना परसेंट अनुमानित है? 5.9%, 2.9%, 3.9%, इनमें से कोई नहीं। तो राजकोषीय घाटा क्या अनुमानित किया गया है मित्रों? कुल जीडीपी का अनुमानित किया गया है 2.9%। ठीक है, 2.9% अनुमानित किया गया है राजस्व घाटा कुल जीडीपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? रहेगा राजकोषीय घाटा के लिए कितना अनुमान लगाया गया है मित्रों? 17,86,816 करोड़, 17,85,115 करोड़, 17,87,117 करोड़, या इनमें से कोई नहीं। तो राजकोषीय घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है मित्रों? अनुमान लगाया गया है ये 17,86,816 करोड़ का। ठीक है, 17,86,816 करोड़ का राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? बताइएगा, प्राथमिक घाटा कितना अनुमान लगाया गया 23-24 के लिए? जीडीपी का 2.3% और जीडीपी का 1.7%, और देखिएगा यह 7,06,845 करोड़, या इनमें से एक से अधिक। तो क्या अनुमान लगाया गया है मित्रों? यह अनुमान लगाया गया है एक से अधिक। ठीक है, इसमें क्या 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 लगाया गया है? ये लगाया गया है। ठीक है, और जीडीपी का 2.3%, यानी 7,06,845 करोड़। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? केंद्रीय बजट के अनुसार नर्सिंग कॉलेज की स्थापना कितने किए जाएंगे? 155, 156, 157, या इनमें से कोई नहीं। तो कितना अनुमान लगाया गया है मित्रों? ये कितने नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी? 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? पूंजीगत खर्च कितना होगा, ये कितना अनुमान लगाया गया है मित्रों? 10,09,61 करोड़, 18,70,816 करोड़, 13,09,63 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो कितना अनुमान लगाया गया है? 10,09,61 करोड़ का। ठीक है, 10,09,61 करोड़ का पूंजीगत खर्च का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान लगाया गया है? कितना पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है, कि कितने पूंजीगत प्राप्त होंगे ये बजट? 10,09,61 करोड़, 18,70,816 करोड़, 13,09,63 करोड़, या इनमें से कोई नहीं। तो कितना अनुमान लगाया गया है मित्रों? ये 18,70,816 करोड़ का अनुमान लगाया गया। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, अमृतकाल यानी भारत @100 तक की यात्रा के अनुसार निम्न में से कौन से 4 मौके इनमें से हो सकते हैं? बताइएगा। ये थोड़ा ब्लर हो गया है, तो देखिएगा आप लोग। संधारणीय विकास, समावेशी विकास, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, या हरित विकास। तो बताइएगा अमृतकाल में कौन सी कितने योजना को लिया गया है? तो क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, 4, 5 और
6, ठीक है, ये सही होगा। 3, 4 यानी महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास, ठीक है, अमृतकाल में ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? 50, 75, 100, इनमें से कोई नहीं। तो कितने हवाई अड्डों का किया जाएगा? ये 50 हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन, ठीक है, 2030 तक कितने मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 5 मीट्रिक मिलियन टन, 50 मीट्रिक मिलियन टन, 500 मिलियन मीट्रिक टन, या इनमें से कोई नहीं। तो कितना रखा गया लक्ष्य? ये 5 मिलियन मीट्रिक टन, ठीक है, 5 मिलियन मीट्रिक टन का अनुमान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? यानी अब रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर उसका वैकल्पिक ऑप्शन तैयार किया जाएगा उर्वरक की, इनमें कौन से यूज होंगे? तो किस योजना में शुरुआत की जाएगी? भारत श्री, पीएम विकास, पीएम परमार, या इनमें से एक से अधिक? तो किस योजना के तहत की जाएगी? पीएम प्रणाम, ठीक है, पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? कितने संयंत्र स्थापित किए जाएंगे मित्रों गोवर्धन योजना के तहत? 500, 50, 500, 100, या इनमें से कोई नहीं। तो कितने किए जाएंगे? ये 500 संयंत्र स्थापित किए जाएंगे गोवर्धन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? अगले 3 वर्षों में किस योजना के तहत सरकार ये काम करेगी? अमृत योजना, अमृत धरोहर योजना, अमृत भूमि धरोहर योजना, इनमें से एक से अधिक। तो कितने किए जाएंगे? किसके अंतर्गत? ये अमृत धरोहर योजना के अंतर्गत किए जाएंगे। आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? कहेगा स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन क्षमता सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभ सुगम करना, या इनमें से एक से अधिक? तो क्या होंगे मित्रों? ये सभी सही हैं, ठीक है, ये सभी सही हैं। ये लक्ष्य इसका ये तीनों है, मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना। ये तीनों इसके लक्ष्य हैं स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो कितने गंतव्य चुने गए हैं? 50, 75, 100, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? ये 50 हो जाएंगे, ठीक है, 50 पर्यटनों के लिए गंतव्य जो हैं ये विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? बताइएगा पर्यटन से संबंधित कौन सी चर्चा की गई है बजट में? देखो अपना देश पहल, या स्वदेश दर्शन योजना, या वाइब्रेंट विलेज योजना, या इनमें से एक से अधिक? तो कितने कौन सी चर्चा की गई मित्रों? ये किए गए हैं सभी, ठीक है, ये सभी किए गए हैं। देखो अपना देश ये पहल स्टार्ट किया गया है, स्वदेश दर्शन योजना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो ये तीनों इसके सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा है, आजादी का अमृत महोत्सव के आजादी के अमृत महोत्सव के स्मरण अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? महिला ऋण कोष योजना, महिला ऋण बचत पत्र, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, या इनमें से एक से अधिक? तो क्या हो जाएगा मित्रों? ये हो जाएगा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? रहेगा जो जल जीवन मिशन के लिए बताइएगा कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 79,000 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें से? ये हो जाएगा 70,000 करोड़ का प्रावधान है, ठीक है, बजट में, ये जल जीवन मिशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? मनरेगा के लिए कितने करोड़ का बजट प्रावधान है? 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 79,000 करोड़, या इनमें से कोई नहीं। तो कितने हैं मित्रों? ये है 60,000 करोड़ का। ठीक है, मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ बजट जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? रहेगा 2025 तक स्वास्थ्य पर यानी हेल्थ पर जीडीपी का कितना परसेंट सरकार खर्च करना चाह रही है? 2.3%, 2.4%, 2.5%, या इनमें से एक से अधिक? तो कितना होगा मित्रों? ये होगा 2.5%। ठीक है, 2.5%, जो कि बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? सरकार सर्वाधिक खर्च किस पर करती है? ब्याज अदायगी पर, केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर, करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? किस पर सबसे ज्यादा खर्च करती है? ये ब्याज अदायगी पर। ठीक है, जो टैक्स देती है सरकार, इस पर खर्च करती है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? जो नया कर व्यवस्था आया है उसमें से जो उच्चतम अधिभार कर है उससे 37% पहले था, इसे घटाकर अब कितना कर दिया गया है? 35%, 30%, या 25%, या इनमें से एक से अधिक? तो कितना कर दिया गया है मित्रों? ये 25% कर दिया गया है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मित्रों, हमारे 50 क्वेश्चनों का ये बजट का जो सेट है, सेट 1 समाप्त हुआ। अब कल लाएंगे हम दूसरा सेट, इसी तरह हम 10 सेट कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा और मिलते हैं फिर कल के एक सेशन में। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार, जय हिंद।